श्रीधाम आश्रम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र गीता के जो पूर्व के भाग में हमने देखा कि महाराजा जनक भांति भांति प्रकार के प्रश्न अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, मुक्ति क्या है, इस आत्म तत्व का बोध मुझे कैसे हो। ये पूर्व के भाग में हमने देखा और पहले प्रकरण नहीं चल रहा है, तो इसके आगे हम चलेंगे। अभी महाराजा जनक जी कहते हैं, हे महाराज, पूर्वोक्त निश्चय करने से भी तो जगत सत्य ही दिखाई पड़ता है। इसकी निवृत्ति अर्थात इसका अभाव स्वरूप से कदापि नहीं होती है, और जब तक इसका अभाव न हो तब तक शोक से रहित कैसे होगा। ये जगत तो नित्य भासित होता है, ये सत्य ही जान पड़ता है, इसकी निवृत्ति कैसे हो। ये महाराजा जनक जी अष्टावक्र जी से पूछते हैं। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनंद परमानंद सबोधस्यम सुखच्चरः। अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं, हे राजन, जिस ब्रह्म आत्मा में यह जगत रस्सी में सर्प की तरह कल्पित होता है, वह आत्मा आनंद स्वरूप है। जैसे अज्ञान के कारण रस्सी में सर्प भासित होता है और सर्परूप प्रतीत होता है, या रस्सी में सर्प प्रतीत होता है, वास्तव में न तो रस्सी में सर्प है या रस्सी सर्प रूप है, और ना ही पहले था न आगे होगा, न वर्तमान काल में है, किंतु रस्सी के अज्ञान से और मंद अंधकार के कारण यदि व्यक्ति को भ्रांति से रस्सी में सर्प प्रतीत होता है और उस मिथ्या सर्प को देख करके व्यक्ति भागता है, गिर पड़ता है, डरता है। जब कोई रज्जू का ज्ञाता यानी रस्सी का जिससे ज्ञान हो, वो कहता है कि ये सर्प नहीं है, ये तो रस्सी है, इसको इससे क्यों डरता है, तब उसके भ्रम और भय आदि से सब दूर हो जाते हैं। वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से व्यक्ति को जो जगत भासित होता है एवं जन्म मरण के भय आदि भी व्यक्ति को जगत भासता है, और जन्म मरण के भय भी भासित होते हैं। जब तक ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी महापुरुषों का उपदेश, गुरु का उपदेश प्राप्त नहीं होता है कि तू ही ब्रह्म है, तेरे अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही यह जगत सत्य प्रतीत हो रहा है, यह तो स्वप्नवत है, वास्तव में यह जगत मिथ्या है, एवं तीनों काल में यह जगत बना ही नहीं है, ये तेरे लिए है ही नहीं है। जैसे वशिष्ठ जी श्री राम जी को कहते हैं कि हे राम जी, तुम्हें दुख किस बात का है, यह संसार तो तीनों काल में बना ही नहीं है, तो तुम किसे सत्य मान रहे हो। ठीक वैसे अष्टावक्र जी भी जनक राजा को कहते हैं कि यह जगत तीनों काल में मिथ्या है, स्वप्नवत है। जैसे निद्रा रूपी दोष से मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकार के सिंह, व्याघ्र आदि प्राणियों को देखता है, अलग अलग सृष्टि की रचना करता है और खुद ही भय को प्राप्त होता है। जब उसकी निद्रा टूट जाती है तब उन कल्पित प्राणियों को जो सच स्वप्न में संसार की रचना की है उसका नाश होता है। ठीक वैसे ही हे जनक, तेरे अज्ञान से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, और जब तुम अपने स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लोगे तब जगत का भी अभाव हो जाएगा। ऐसा महाराज अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं। फिर उसके ऊपर जनक जी प्रश्न करते हैं, हे भगवान, यदि आत्मज्ञान से अज्ञान और अज्ञान के कार्य रूप जगत का नाश हो जाता तब तक जगत बना ही रहता है, क्योंकि बहुत ज्ञानवान हो चुके हैं, उनमें से एक के ज्ञान के कारण से सहित कार्य रूपी जगत यदि नाश हो जाता तब तो फिर अस्मदादि जो सब जीव है और वृक्ष सृष्टि भी न होती। परंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं, किंतु जगत ज्यों का त्यों बना रहता है। तब फिर आप कैसे कहते हैं कि अज्ञान के नाश से जगत का नाश होता है। ऐसा जनक जी पूछते हैं। जनक जी के प्रश्न पूछने का तात्पर्य यह है कि जैसे अष्टावक्र जी ने कहा कि ज्ञान होने के बाद यह जगत नाश होता है, तो अष्टावक्र जी भ्रम में पड़ जाते हैं कि अब तक जितने भी ज्ञानी हुए हैं, जिनको ज्ञान हुआ है, उन्होंने भी तो यह अनुभव किया है, तब तो यह जगत नाश नहीं हुआ है, ये तो ज्यों का त्यों बना है, वृक्ष प्राणी पशु पक्षी ये ज्यों के त्यों है, फिर इसका नाश कैसे होता है। अज्ञान के नाश से जगत का नाश कैसे होता है, ऐसा जनक जी पूछते हैं। तो इसके ऊपर अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं कि हे राजन, जैसे जल की इच्छा करके पुरुष
मृगमरीचिका यानी जो मरुभूमि में जल भासित होता है, उसके पीछे अगर पुरुष दौड़ता भागता है, क्योंकि वो जितना जितना दूर जाता है उतना उतना वो जल का आभास दूर होता है, यही मृगमरीचिका है। उसको ही जल सत्य जानकर व्यक्ति उसके पीछे भागता है। उसका उदाहरण देते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसे जल की इच्छा करके पुरुष मृगमरीचिका के जल को देखकर उसके पास जाने का उद्योग करता है, परंतु जब आगे उनको जल नहीं मिलता है तब किसी के बताने से जान लेता है कि यह भ्रम है। कोई व्यक्ति आकर उसको कहता है कि यह जल नहीं है, ये तो मृगमरीचिका है, ये तो भ्रम है तुम्हारा, जो जल मुझे दिखाई देता था वह जल नहीं। तब आकर वृक्ष के नीचे वो व्यक्ति बैठ जाता है और फिर जब उधर को देखता है तब फिर जल पहले की तरह ही भासित होता है, परंतु जल की इच्छा करके फिर उस तरफ नहीं दौड़ता है और न उसको देख के दुखी होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कोई उसका ज्ञान कराता है कि ये जल नहीं है, ये मृगमरीचिका है, लेकिन फिर भी जब वो उसको जानकर उसका ज्ञान होकर फिर वो व्यक्ति एक जगह बैठता है, फिर वो मृगमरीचिका को देखता है, तब उसको वो दुख नहीं होता, तब उसके मन में वो लालसा नहीं होती कि मैं इसके पीछे भागूं। ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान जिसको मिलता है या आत्मज्ञान प्राप्त हुआ व्यक्ति जिसने यह जान लिया है कि यह जगत मिथ्या है और भ्रम से प्रतीत होता है, फिर वह उससे देखकर वो दुखी नहीं होता है और न ही उसके पीछे भागता है, न ही उसमें जगत में उसकी आसक्ति होती है, क्योंकि ज्ञान हो चुका है ना। जैसे मृगमरीचिका के जल को देखकर किसी ने बताया कि ये जल नहीं है, ये तुम्हारा भास है, ये तुम्हारा भ्रम है, ठीक उसी प्रकार तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी आत्मदर्शी गुरु जब शिष्य को उपदेश करते हैं कि यह संसार मिथ्या है, जब उसको इसका ज्ञान होता है तब उसकी इस जगत में आसक्ति नहीं रहती, वो साक्षी व दृष्टा बन के जो कुछ भी कार्य करता है वो दृष्टा भाव से करता है, किंतु यावत जगत है उसको मिथ्या जानता है। उस ज्ञान से वो संसार को मिथ्या समझता है। उस मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश होता है, यद्यपि स्वरूप से इसका कदापि नाश नहीं होता। ये सृष्टि तो जो कि तो बनी ही रहेगी, क्योंकि जो जब ज्ञान होगा मृगमरीचिका का ज्ञान होने से उसका न सुख होता है न दुख होता है, वो तो देखता रहता है उसको। ठीक उसी प्रकार जब यह जगत नाशवान है, इसका ज्ञान गुरु के द्वारा होता है, तो उस जगत में उसकी आसक्ति नहीं रहती, किंतु यह अथाह रूप से सदा बना ही रहता है। ये जगत तो नित्य बना ही रहता है। फिर महाराज अष्टावक्र कहते हैं, जनक, जिसने अपने आत्मा को सतचित और आनंद रूप जान लिया है वह फिर जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त नहीं होता है। हे जनक, तुम अपने को ही आनंद स्वरूप और परमानंद बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप जानो और सुख से इस संसार में विचरण करो। फिर जनक जी पुनः प्रश्न करते हैं, हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं, अज्ञान तो एक ही है। पुनः जनक पूछते हैं, जब अज्ञान एक है तब एक अज्ञान के नाश होने से उसका कार्य जगत का भी स्वरूप से ही नाश हो जाना चाहिए। जनक जी पूछते हैं कि अज्ञान के नाश से ही जगत का भी नाश हो जाना चाहिए। अष्टावक्र जी उसका विश्लेषण करके समझाते हैं, यद्यपि अज्ञान एक ही है तथापि उसके कार्य तन्मात्रा और तन्मात्राओं का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत है। विचार तो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे आकाश एक है पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ वह अनेक भेद को प्राप्त होता है। जैसे आकाश तो एक है, जब नीचे पानी भरे बर्तन रखे हैं तो हर एक बर्तन में आकाश अलग अलग दिख रहा है, लेकिन मूल स्वरूप वास्तव में तो वो एक ही है। जब घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है, जब वो घड़े नष्ट हो जाते हैं तो वो समग्र आकाश एक ही हो जाता है ना। तभी घटाकाश महाकाश में मिल जाता है। वैसे ही जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय होता है वही अंतःकरण नाश को प्राप्त हो जाता है और वही जीव जो अब तक बंधन में था वह मुक्त हो जाता है, जीव शिव बन जाता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। बाकी उसके सारे बंध निकल जाते हैं, वो मुक्त होता है, क्योंकि विचारों का नाश हुआ, अंतःकरण का नाश हुआ, जो अनेक अनेक तन्मात्राएं थी वह सब सिमट के एक हो गई, एक ही ब्रह्म के साथ एकाकार हो गई।
तब उसको वो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो उसका जो अज्ञान है वो अपने आप ही दूर हो जाता है। जैसे महाराजा अष्टावक्र जी पुनः एक उदाहरण देते हैं कि जैसे सोए हुए 10 पुरुष अपने अपने स्वप्न को देखते हैं और जिसकी निद्रा दूर हो जाती है उसी का स्वप्न नष्ट हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार लोग अपने अपने स्वप्न को देखते ही रहते हैं। ये संसार रूपी स्वप्न तो नित्य देखते हैं, सबका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। जैसे हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ठीक उसी प्रकार हे जनक, अब तुम अज्ञान रूपी निद्रा से जागो और अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होकर सुखपूर्वक इस संसार में विचरण करो। ना किसी में आसक्ति करो, ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो, समवत व्यवहार करो। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं समत्वम योगम मुच्यते, समता में स्थित रहकर इस संसार का व्यवहार देखो। ऐसे अष्टावक्र जी जनक को बतलाते हैं। पुनः जनक जी प्रश्न करते हैं कि जब सारा जगत रस्सी में सर्प की तरह कल्पित है और मिथ्या है, तब फिर बंध और मोक्ष इस पुरुष को कैसे हो सकता है? जब यह कल्पना मात्र है तो फिर बंधन और मोक्ष किसका होता है? यह जनक जी पूछते हैं। तब अष्टावक्र जी उत्तर देते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवंदंती सत्ययम या मति सा गतिर्भवेत्। अर्थात हे जनक, इस बंधन का कारण अभिमान है। जैसे व्यक्ति कहता है ब्राह्मणो हम, क्षत्रियो हम, वैश्यो हम, शूद्रो हम, यानी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। जैसा जैसा जिसको अभिमान होता है वैसे वैसे वह अपने कर्मों को करके अनेक फलों को भोगता है और एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और वही बंधायमान कहा जाता है। जिसको एक ऐसा अनुभव होता है कि जैसे शंकराचार्य ने कहा है कि चिदानंद रूप शिवोहम शिव, न मैं पृथ्वी हूँ, न मैं अग्नि हूँ, न मैं जल हूँ, न मैं पिता हूँ, न माता हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ। अर्थात शुद्धोहम, निरंजोहम, निराकारोहम, निर्विकल्पोहम, अर्थात मैं शुद्ध हूँ, माया मल से रहित हूँ, आकार से भी रहित हूँ, विकल्प से भी रहित हूँ और नित्य मुक्त हूँ। बंधन और मोक्ष ये सब मन के धर्म है, मुझ में सब तीनों काल में नहीं है। मैं तो इन सब से अलग हूँ, मैं तो इन सब का दृष्टा हूँ, किंतु मैं सबका साक्षी हूँ। ऐसे अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त है। इस बात को अलग उदाहरण देके कहते हैं जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है, वह पाप करोड़ों गौओं के वध के करने से भी नहीं होता है। जैसे गौ हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप कहा जाता है, वो पाप इतना गहन नहीं है जितना किसी पुरुष को अपने को देह मानकर जो कर्म करता है वह पाप तो बड़ा भयंकर है, क्योंकि यह जन्म मरण के चक्कर में डलवाने वाला पाप है ये। क्योंकि करोड़ों गौओं के वध करने वाले की शुद्धि के लिए शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है, इसका भी प्रायश्चित शास्त्र में लिखा है। प्रायश्चित करके करोड़ों गौओं के वध करने वाला भी शुद्ध हो सकता है, परंतु देह अभिमानी अपने को देह मानने वाले की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित नहीं लिखा है। इसी तरह जाति वर्ण आदि जो देह के धर्म हैं, उन धर्मों को जो आत्मा में मानते हैं, यानी शरीर के धर्म को अपना धर्म मानते हैं, वे ही देह अभिमानी कहे जाते हैं। और वे ही सदा बंध है मान रहे थे, वही बंधन में पड़े रहे और नहीं। और जो जाति और वर्ण के धर्मों को आत्मा में नहीं मानते, किंतु इन धर्म कर्मों से अपने को पृथक जानते हैं, अपने आत्मा को असंग नित्य मुक्त और शुद्ध मानते हैं, वे नित्य मुक्त ही है। क्योंकि हे राजन, शास्त्र में वेदों में दृष्टि कही गई है, एक तो शास्त्र दृष्टि, दूसरी लौकिक दृष्टि। शास्त्र दृष्टि से तो देह आदि के चर्म के अभिमानी का नाम ही चमार कहा गया है, क्योंकि अपने को चर्म का अभिमान मानता है। इसी प्रसंग में जब प्रथम बार महाराजा जनक अष्टावक्र जी को देखते हैं तो उनके मन में घृणा होती है। उसके मनोभावों को अष्टावक्र जी समझ जाते हैं और अष्टावक्र जी सीधा कहते हैं, हे जनक, तू तो चमार है, क्योंकि तू इस चमड़ी वाली देह को देख रहा है, उस आत्मा में अभी तक तेरी दृष्टि नहीं गई है। तो
जो भी शरीर को मानता है, शरीर को देखकर अपने धर्म अधर्म करता है, वो तो चमार के समान ही है। अपने को देहो हम मानता है, और जो चर्म के अभिमान से रहित है, इस देह के अभिमान से रहित है, वही अपने को देहा आदि से भिन्न नित्य शुद्ध और बुद्ध मानता है, वही मुक्त है। मन एवं मनुष्याणाम, जैसा भगवान ने गीता में कहा कि मन ही मनुष्यों के मुक्ति और बंधन का कारण है, ठीक उसी प्रकार अपने को देह मानो या अपने को व्यापक आत्मा जानो, ये अपने अपने विचार के ऊपर है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि जैसी जिसकी मति अर्थात जैसी जिसकी बुद्धि अंतकाल में होती है, वैसी ही उसकी गति है। जैसे भगवान गीता में कहते अंतकाले च मामेव, यानी अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता है वो इस भवसागर से तर जाता है। लेकिन अंतकाल में स्मरण कब होगा? जब जीवन भर स्मरण किया होगा तब अंतकाल में स्मरण होगा, है ना। अभ्यास योग युक्तेन, यानी अभ्यास से ही वही प्राप्त होता है। यानी जीवन काल में जीते जी जितना स्मरण करोगे वही स्मरण अंतकाल में आपके साथ आएगा, और वही आपकी जन्म मरण की गति निश्चित करता है। अर्थात जैसा जिसका निश्चय होता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। अतएव हे राजन, तुम भी अपने को शुद्ध बुद्ध और नित्य मुक्त रूप मानो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, जीवात्मा को तो बंध और मोक्ष है, वे दोनों वास्तव में है या अवास्तविक है। यदि बंध वास्तव में हो तब तो उसकी निवृत्ति कदापि नहीं होनी चाहिए, और यदि मोक्ष ही वास्तविक हो तो जीव को बंधन कदापि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे प्रश्न होना स्वाभाविक है। जनक जी कहते हैं कि ये बंधन वास्तविक है या अवास्तविक है, कि यह कल्पना मात्र है। इसके उत्तर में महाराजा अष्टावक्र जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्तिश्चिदग्रह असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात् संसारवनिव। अर्थात हे जनक, ये बंधन और मोक्ष दोनों ही अवास्तविक है, और केवल अपने स्वरूप की अज्ञानता से देह आदि के अभिमान करके जीव अपने को बंधन में मानता है, मुक्त होने की इच्छा करता है। वास्तव में न उसमें बंधन है और न मोक्ष है। जीव आत्मा है, एक है, पूर्ण है और नित्य मुक्त है, असंग है, निस्पृह है और शांत है। भ्रम से संसार वाला भान होता है। वास्तव में उसमें संसार तीनों कालों में है ही नहीं, कि ये अपने ऊपर देह अभिमान से खुद को बंधन मानता है। वास्तव में ना बंधन है ना मोक्ष है। जीव तो नित्य मुक्त है, नित्य शांत, नित्य निरंजन, शुद्ध बुद्ध है। ये तो देहाभिमान के कारण और जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण अपने को बंधन मानता है और मुक्त होने की इच्छा करता है। वास्तव में वो तो ना बंधन है ना मुक्ति है। जीव तो नित्य शुद्ध बुद्ध शाश्वत है। इसी के लिए एक दृष्टांत देते हैं। अष्टावक्र जी कहते, एक पुरुष का नाम बेवकूफ़ था और उसकी स्त्री का नाम फजीती था। एक दिन उसकी स्त्री उसके साथ लड़ाई झगड़ा करके कहीं चली जाती है। उसके बाद वह स्त्री को खोजने के लिए जंगल में गया है। वहाँ पर एक तपस्वी उसको मिलता है, उस बेवकूफ़ को। फिर उस तपस्वी ने पूछा कि तू जंगल में क्यों घूम रहा है? उसने कहा कि मैं अपनी स्त्री को खोज रहा हूँ। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है? तब उसने कहा कि मेरा नाम बेवकूफ़ है और मेरी स्त्री का नाम फजीती है। तब उसने कहा, बेवकूफ़ को फजीतियों की क्या कमती है? जहाँ पर जाएगा वहाँ पर उस बेवकूफ़ को फजीती ही मिल जाती है। इस दृष्टांत से जब तक जीव अज्ञानी मूर्ख बना है तब तक इस जन्म मरण रूपी फजीतियों की क्या कमी है उसको। जब ज्ञानवान होगा तब बंधन से रहित हो जाएगा। जनक जी कहते हैं, हे भगवान, जो न्यायिक लोग हैं आत्मा का वास्तविक बंध मोक्ष मानते हैं, उनका मानना ठीक है या नहीं है? यानी जो संसार में जो भी प्रवचनकार प्रबोधनकार कहते हैं कि जीव बंधन में है, जीव का मोक्ष हुआ है, वास्तविक इसको मानना ठीक है या नहीं है? ऐसा जनक जी कहते। तो अष्टावक्र जी कहते, हे राजन, न्यायिकों का कथन सर्वयुक्ति और वेद से विरुद्ध है। यदि आत्मा को वास्तविक बंधन होता तब उसकी निवृत्ति कदापि नहीं होती। अगर बंधन शाश्वत होता तो उसकी मुक्ति कभी नहीं होती।
और साधन भी सब व्यर्थ हो जाते। पर ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि वेद उसकी निवृत्ति को लिखा है और आत्मा वास्तव में संसारी नहीं है। इसी में 10 हेतुओं को दिखाते। अहंकार आदि का भी आत्मा साक्षी है पर करता नहीं है, उसका साक्षी दृष्टा भाव है। आत्मा विभु है अर्थात सर्व का अधिष्ठान है, सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा एक ही है अर्थात सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से रहित है और नित्य है ना। आत्मा तो इस काल में भी है, अभी भी है, आगे भी रहेगा और पूर्व में भी था, क्योंकि हम इन सब कर्मों को देखते हैं ना दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से। आत्मा चित्त है अर्थात चैतन्य रूप है। आत्मा अक्रिय है अर्थात आत्मा चेष्टा से रहित है, क्योंकि परिच्छिन्न में चेष्टा अर्थात क्रिया होती है, व्यापक में नहीं होती है। आत्मा असंग है अर्थात संपूर्ण संबंधों से रहित है। आत्मा निष्प्रभ है अर्थात आत्मा को तो विषयों की भी अभिलाषा नहीं है, वो विषयों से भी रहित है। आत्मा शांत है अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति देह आदि अंतःकरण के धर्मों से रहित है, क्योंकि आत्मा उसका भी साक्षी है। आत्मा केवल ब्रह्म के कारण संसार वाला भासित होता है। और इन 10 हेतुओं को, इन 10 सूत्रों को आत्मा वास्तव में संसारी नहीं हो सकता है। असंगो ह्ययं पुरुष, वेदों में कहा है कि यह आत्मा असंग है। न जायते म्रियते वा कदाचित, अर्थात आत्मा का वास्तव में न जन्म होता है न मृत्यु होती है। यह गीता का वाक्य है ना। अनेक श्रुति वाक्य भी आत्मा की इस असंगता को प्रमाणित करते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण क्या है? शास्त्र, वेद, श्रुति। इसी से न्यायिक अर्थात मिथ्यावादी लोग ये कहते हैं तो उनका वह अज्ञान है। मैं परिच्छिन्न हूँ, मेरे ये देह आदि है, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस तरह जो अंतःकरण के धर्मों के अध्यास से आत्मा में जीवों ने मान रखा है। ये तो अंतःकरण के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा तो इसका भी साक्षी है। उस अध्यास रूपी भ्रम की निवृत्ति तो एक बार असंग आत्मा के उपदेश करने से नहीं होती है। इसी पर भगवान व्यास जी कहते हैं, आवृत तिरस्कृत उपदेशात, ज्ञान की स्थिति के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि की आवृत्ति पुनः पुनः करे, क्योंकि एक बार गुरु उपदेश करता है तो शिष्य एकांत में जाकर उस ज्ञान का चिंतन, मनन, निधिध्यासन करता है, नित्य उसी में रममाण रहता है। तब उस जीवात्मा के बंधन खुल जाते हैं। वास्तव में बंधा तो है नहीं, पर कहने के लिए है कि खुल जाते हैं और वह अपने को मुक्त जानता है। और इसी प्रकार नित्य निरंतर उसी का अभ्यास करने से उस ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान तो नित्य है, बस अज्ञान का नाश होता है कि अपने को बंध मानने वाला जीव शिवत्व को प्राप्त होता है। जैसे उद्दालक नाम के जो ऋषि थे, उद्दालक ने अपने पुत्र को 9 बार तत्वमसी महावाक्य का उपदेश किया है। जैसे गुरु भी अपने शिष्य को इस वाक्य का उपदेश करते हैं, तत्वमसी सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, जो वही तू है, वही तू आत्मा है, आदि आदि जो उपदेश उसे महावाक्य कहे हैं। 4 महावाक्य आते हैं वेदों में, 4 वेदों के 4 महावाक्य है। तो तत्वमसी महावाक्य का उपदेश करने के बार बार उसी वाक्य को श्रवण करने से चित्त की वृत्ति विजातीय भावना का त्याग करके सजातीय हो जाती, भावना वाली होकर फिर आत्माकार हो जाती वही वृत्ति, जिसे ब्रह्म वृत्ति कहा है, ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं उसको, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये जो वृत्ति जब उस बन जाती है तब वो अज्ञान का नाश होता है। तो इसी वास्ते ही जनक जी पुनः पुनः आत्मज्ञान का उपदेश करके अष्टावक्र जी जनक को चिंतन के लिए कहते हैं। कुटस्थं बोधमद्वैतम महात्मानं परिभावये आभो सोहम ब्रह्म मुक्त्वा भावम ब्राह्म मथांतरम। अर्थात हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ। इस भ्रम का त्याग करके जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है, आसक्ति हो रही है कि यह मेरा शरीर है, ये मेरा है, मेरे कान है, मेरे आदि, इन सब में अहम और मम भावना का त्याग करके और अंतःकरण के धर्म जो सुख दुख है, सुख दुख तो अंतःकरण में ही होता है ना, कि शरीर में होता है, उनमें जो तुझको अहम भावना हो रही है उसका त्याग करके
अपने आत्मा को अकर्ता, कुटस्थ, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक जानो। पुनः जनक जी प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, अनादिकाल जो देह आदि में अभिमान हो रहा है वह एक बार के उपदेश से दूर नहीं हो सकता है। अतएव आप पुनः पुनः मुझे इस ज्ञान का उपदेश करिए ताकि इसके श्रवण करके मेरा देहाध्यास टूट जाए और इसका अभिमान दूर हो जाए। जनक जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर अष्टावक्र जी कहते हैं, फिर उनको आत्मविद्या का उपदेश करते हैं। जब तक तुम्हारी ओर से कोई प्रश्न नहीं उठता तब तक गुरु उत्तर नहीं देता। जितने भी शास्त्र बने हैं, पुराण बने हैं, यह शिष्य के प्रश्न में शिष्य के अंदर जिज्ञासा जागृत हुई और गुरु ने उसका उपदेश किया। उसी से यह पुराण शास्त्र आदि जो बने हैं, माँ पार्वती के मन में जिज्ञासा जागृत हुई तो भगवान भोलेनाथ ने उसका उपदेश दिया, वही शास्त्र है ये। ठीक उसी प्रकार जनक जी के मन में भी जिज्ञासा जागृत हुई, यह आत्मज्ञान आत्मविद्या को जानने का मैं अभिलाषी हूँ, तो आप मुझे इसका पुनः उपदेश कीजिए, पुनः पुनः उपदेश कीजिए, ताकि मेरे श्रवण से, श्रवण भी भक्ति है, श्रवणम मननम ये भागवत आदि में जो कहा गया है, ये श्रवण भी बहुत बड़ी भक्ति है। ये कानों से हम संसार को भीतर लेते हैं, तो हमें क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए इसका भी विवेक होना चाहिए हमें। तो सर्वप्रथम भागवत में भी इसको श्रवण भक्ति कहा गया है, क्योंकि श्रवण से ही ज्ञान होता है, श्रवण से ज्ञान भीतर उतरता है और वही ज्ञान का चिंतन होकर यह वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है और जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। फिर अष्टावक्र जी आत्मज्ञान का या आत्मविद्या का उपदेश करते हैं। महाराज जनक को कहते हैं, देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसि पुत्रकः बोधोहम ज्ञान खड्गेन तन्निकृष्ट सुखी भव। अर्थात हे जनक, देहो हम, मैं देह हूँ, इस प्रकार के अभिमान करके तुम चिरकाल से बंधायमान हो रहे हो, अर्थात अपने को संसार बंधन में डाल रहे हो। अब तुम आत्मज्ञान रूपी खड्ग से उसका छेदन करके मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके तुम सुखी हो जाओ, क्योंकि तुझमें बंधन तीनों काल में नहीं है। तुम तो नित्य मुक्त हो, नित्य ज्ञान में हो, अज्ञान तो तुम में है ही नहीं। लेकिन इससे भी जनक जी का समाधान नहीं होता है। फिर पूछते हैं कि हे भगवान, पतंजलि के मत अनुसार चित्तवृत्ति के निरोध रूप योग को ही बंध की निवृत्ति का हेतु मानते हैं, उसका यह मानना ठीक है या नहीं है? ऐसा प्रश्न जनक जी करते हैं। इसके ऊपर अष्टावक्र जी कहते हैं, निसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं सप्रकाशो निरंजनः अयमेव हि ते बंध समाधि मुनितिष्ठसि। अर्थात हे जनक, तुम निसंग हो, अर्थात इसके संबंध से तुम रहित हो, देह के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तुम तो नित्य मुक्त हो। क्रिया से भी तुम रहित हो, यह क्रिया तुम्हारे भीतर नहीं होती है। संबंध से भी रहित हो, क्रिया से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि आदि अनुष्ठान करना है, उसी का नाम बंध है। जो स्वप्रकाश आत्मा का ध्यान जड़वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर और कोई बंध नहीं है और न कोई अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से भिन्न जितने मुक्ति के उपाय कहे गए हैं, वे सब बंधन के ही कारण है, किंतु सब बंधन रूप ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी अनुष्ठान, क्रियाएं, नित्य नियम ये आदि जो ये जानकर करता है कि मुझे आत्मा की प्राप्ति हो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो और मैं मुक्त हो जाऊँ, इस भाव से करता है, वास्तव में वो बंधन का ही काम करते हैं। क्योंकि आत्मा न कभी बंधा है न कभी मुक्त हुआ है, न अज्ञान में है न ज्ञान में है, वह तो नित्य निरंतर शुद्ध चित्त सच्चित आनंद रूप है। ऐसा अष्टावक्र जी जनक जी की विपरीत बुद्धि को दूर करने के लिए पुनः उपदेश देते हैं। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोत्तम यथार्थतः शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्व मागम क्षुद्र चित्त माम। जनक को कहते हैं अष्टावक्र जी, जैसे स्वर्ण से कंकण आदि व्याप्त होता है और मृत्तिका से जैसे घट आदि व्याप्त होते हैं, वैसे ही यह सारा जगत तुझ चेतन आत्मा से ही व्याप्त है। जैसे माला के सूत में दाने सब पिरोए हुए रहते हैं,
वैसे ही यह सारा जगत तेरे चेतन रूप तागे से पिरोया हुआ है। जैसे मिथ्या रज यानी मिथ्या रस्सी शुक्ति की सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत होती है, वास्तव में वह सत्य नहीं है। जैसे रस्सी में सर्प का भासित होना, ये कोई सत्यता नहीं है, ये तो भ्रम मात्र है। वैसे ही चेतन की सत्या से जगत सत्य की तरह प्रतीत होता है, वास्तव में जगत सत्य नहीं है। जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, तुम्हारे होने से ही यह जगत है, किंतु तुम्हारे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है, और तुम्हारे संकल्प की निवृत्ति होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। तुम अपने को शुद्ध बुद्ध शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाओ और क्षुद्रता को त्याग दो। मदालसा ने भी अपने पुत्र को यही उपदेश करके संसार बंधन से छुड़ा लिया है। इस संसार में कैसी कैसी दिव्य माताएं हुई है, मदालसा, गार्गी, शांडिल्य, ये जो देव माताएं हैं। मदालसा ने तो अपने पुत्रों को जब माता झुलाती है तो उस समय ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया, और मदालसा के पुत्र तो आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं। अपने पुत्रों को झुलाते समय महारानी मदालसा उपदेश करती है, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नस्त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। हे पुत्रो, तुम शुद्ध हो, ज्ञान स्वरूप हो, माया मल से रहित हो। संसार रूपी असत माया नहीं है, संसार रूपी स्वप्न मोह रूपी निद्रा से प्रतीत हो रहा है, इसको तुम त्याग दो। इस प्रकार माता के उपदेश से वे जीवन मुक्त कहलाए गए हैं। हे जनक, तुम भी ऐसा विचार करके संसार में जीवन मुक्त होकर विचरण करो। अष्टावक्र जी के ऐसे बार बार उपदेश करने पर महाराजा जनक के चित्त में कुछ शांति सी प्रतीत हुई। उन्हें कुछ शांति का, अपनी व्यापकता का अनुभव उन्हें होने लगा है, और इस संसार के मिथ्यात्व को महाराजा जनक एक दृष्टा की नाई देखते हैं कि ये जो कर्म हो रहे हैं, ये जो कार्य हो रहे हैं, इसका मैं दृष्टा हूँ। ये ना मुझ में है, ना मैं उनमें हूँ, मैं तो केवल एक साक्षी हूँ। ऐसी अनुभूति महाराजा जनक को प्राप्त हो रही थी। उनकी यात्रा आत्मज्ञान की ओर नित्य निरंतर बढ़ती रही है। उस महावाक्यों का नित्य निरंतर चिंतन मनन निधिध्यासन कर करके महाराजा जनक की वृत्ति ब्रह्माकार हो रही थी। प्रथम प्रकरण के ये दूसरे भाग में इस समय इतना ही। आगे वाला जो एपिसोड बनेगा उसमें प्रथम प्रकरण की पूर्णाहुति हो जाएगी, और आगे चलेंगे हम इस अगले दूसरे अध्याय में। प्रथम प्रकरण का यह दूसरा भाग है, और उसका और एक भाग बनेगा जिसमें वो इस प्रथम प्रकरण की पहले अध्याय की पूर्णाहुति हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। ओम श्री परमात्मने नमः। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर जीव शिवत्व को प्राप्त करने का अधिकारी है, और यह तभी संभव है जब गुरु की शरण में जाए जाए।